देखिए, मैं अभी इंस्टेंट आपके सवाल से जो बात मेरे जहन में आई वो ये कि देखिए, संभलना ठोकरों के बाद ही आता है। जब तक परेशानी ना आए तो फिर हल कहाँ से निकलता है। जब कोई भी आदमी कोई अच्छा काम नेक काम करना शुरू करता है तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं। रुकावटें आएँ वो अपनी जगह पर है, लेकिन इंसान को उन रुकावटों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मर्दानवार उसका मुकाबला करना चाहिए। तो दर हकीकत ये कौम की एक तड़प, एक बेचैनी को लेकर के हकीकत में हम लोग हिंदुस्तान को खिलता हुआ देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान कब खिलेगा, कब उभर करके सामने आएगा, जब हिंदुस्तान का बच्चा पढ़ लिख लेगा। तो गोया हम लोग पढ़ करके अपने बच्चों के, मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था कि हमारे अहद की नस्लों को सोचना होगा, हम अपने बाद की नस्लों को क्या बनाएंगे। छोटा सा कोशिश है, छोटी सी कोशिश है बच्चों तक तालीम पहुंचाने का। तालीम वही चीज़ है जिससे दुनिया बदल सकती है। यहाँ पर इल्म की इतनी ज़्यादा कमी है कि यहाँ पर लोग तालीम से गैर आशना हैं और अपनी ज़िंदगी को बस यूं ही वक्त गुजारी में बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर के तमाम लघुगिरी में। और यूँ समझ जाएँ कि इनकी ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है कि गोया किसी का बाप है 5-6 हज़ार कमा रहा हो, किसी की माँ है वो भी काम कर रही है और बच्चा 10-12 साल का हो गया तो वो भी काम कर रहा है, गोया 15-20 हज़ार रुपये आ जा रहे हैं और इस तरह से ज़िंदगी का माहौल चल रहा है। यानी कि पढ़ाई की तरफ ज़र्रा बराबर भी ध्यान नहीं है। अगर उर्दू सराय फाउंडेशन ने मकतब उर्दू सराय के नाम से फ्री ट्यूशन क्लासेस के साथ मुफ्त कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह किया। आपको बता दें, आगरपड़ा ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी व उर्दू सराय फाउंडेशन ने कोलैबोरेशन कर आगरपड़ा न्यू लाइन में मकतब उर्दू सराय के नाम से फ्री ट्यूशन क्लासेस के साथ साथ मुफ्त कंप्यूटर सेंटर का एहतमाम किया, जिसका इफ्तिताह मुफ्ती ताजुद्दीन मिसबाही के हाथों हुआ। इसके अलावा सेंटर के नेम प्लेट और सेंटर पर नजर रखने के लिए कैमरे भी लगाए गए। इसकी इफ्तिताह खरदा थाना के आईसी राजकुमार और आगरपड़ा जूट मिल के सेक्रेटरी अजय शंकर के हाथों हुई। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में उर्दू सराय फाउंडेशन के सदर मेहताब आलम खान और सेक्रेटरी सलमा खातून ने हर तरह से सभी मेंबरों के माबैन इत्तेहाद और इत्तफाक की कोशिशों को उजागर करते हुए पढ़ने पढ़ाने वालों के साथ मुकम्मल दयानतदारी दिखाने की जरूरत पर ध्यान दिया। इस मौके पर कमट्टी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 7 के काउंसलर मेहदी इमाम, वार्ड नंबर 5 के काउंसलर अफजल खान, फरीदा बानो, राजा अहमद, सिराज नुमानी व अन्य मौजूद हुए, जिन्होंने उर्दू सराय फाउंडेशन के इस कदम को खूब सराहा और ढेरों दुआएं दी। इस प्रोग्राम में बच्चों के दरमियान कापियां, कलम, पेंसिल तकसीम हुए। बाद इसके दुआया प्रोग्राम का भी एहतमाम हुआ। इवोल्यूशन IT एकेडमी के रूह रवां नजरे हुसैन ने भी पूरी तरह से साथ दिया और आगरपड़ा ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी अब्दुल रहीम और दीगर मखसूस मेंबरान ने भी हर तरह से इमदाद की। उर्दू सराय फाउंडेशन के सभी मेंबरों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में पेश रहे। आइए देखते हैं आगे की खबर। ये एक पॉजिटिव हम लोग इसको लेके बहुत हैं यहाँ पर। ये नई बस्ती का इलाका है, पानीहट्टी म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है। ये खरदा थाना के अंदर में ये कमट्टी से मुत्तसिल रिलेटेड एरिया है। कहीं ना कहीं यहाँ तालीम की थोड़ी कमी तो शुरू से ही रही है। इसी कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की एक तंजीम है जो सोशल काम करती है यहाँ पे, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी है। अब्दुल रहीम भाई उसके सेक्रेटरी हैं, वो काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और काफ़ी प्रोग्राम करते हैं। और शहबाज खालिद कलकत्वी भी जो हैं उनके साथ जुड़े हैं, उर्दू सराय की तंजीम जुड़ी है। हम लोग इसको मिलजुल कर ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो किसी भी ज़बान, भाषा, धर्म, जात के लोगों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ हिंदी, उर्दू, बंगला, अरबी, इंग्लिश और जो नॉर्मल जो पढ़ाइयाँ होती हैं, कंप्यूटर की भी पढ़ाई होगी इंशाल्लाह। तो बच्चियों को सिखाने के लिए कोशिश की जा रही है और तालीमी जो बेदारी है ला करके इलिटरेसी के परसेंटेज को कम करने और लिटरेसी परसेंटेज को हाइक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि देखिए ये जो भी कुछ हो रहा है हमारे समाज में, माशरे में, इसकी सही समझ हमें तब आती है जब हम पढ़ लिख लेते हैं। बग़ैर पढ़ाई, बग़ैर तालीम, बग़ैर शिक्षा के किसी भी टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता और कोई भी सफ़ेद और स्याह, काला सादा हम फ़र्क भी नहीं कर पाते। तो इन तमाम चीज़ों को सही ढंग से समझने के लिए और अपने भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए और अपने मुल्क का, अपने कौम का नाम, अपने आबादी का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए तालीम के बगैर, शिक्षा के बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो बस इसी रास्ते को अपनाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है और इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके यहाँ के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा इस बात से खुश और मुबारकबाद दूँगा। मैं ये शहबाज खालिद साहब यहाँ मौजूद हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कल रात से वो यहाँ लगे हुए हैं और सारे लोग लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो सबको शुक्रिया अदा करते हुए, देखिए, मैं अभी इंस्टेंट आपके सवाल से जो बात मेरे जहन में आई वो ये कि देखिए, संभलना ठोकरों के बाद ही आता है। जब तक परेशानी ना आए तो फिर हल कहाँ से निकलता है। तो ये जो समाज है कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, एक ऐसी बस्ती है जहाँ इक़्तिसादी तौर पर भी ये बस्ती कमज़ोर है। कमहट्टी भी अब धीरे धीरे थोड़ी सी खुशहाली आ रही है, तालीमी जो शरह है वो भी बढ़ रही है।
परसेंटेज बढ़ रही है। लेकिन ये जो लोग भी इसमें लीड कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुतवसत बल्कि बिलो एवरेज कैटेगरी में लीड करते हैं। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि तालीम की अहमियत क्या है और तालीम के हुसूल में दुश्वारियाँ भी क्या क्या आती हैं जिनकी वजह से काम नहीं हो पाता है। तो उन्हीं दुश्वारियों को दूर करने के लिए वो अपने तजुर्बात और अपने पूरे सामने रखे हुए चीज़ों को सामने रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी भी चीज़ की शुरुआत एक छोटे से होती है। अभी हर कोई जानता है कि कोई शुरुआत जो है ना वो बहुत धमाकेदार तरीक़े से अगर की जाए और उसको इस्तकामत के साथ लेके आगे ना बढ़ा जाए तो बात बनती नहीं है। ये छोटी सी शुरुआत है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो खुलूस नियती के साथ हम लोग सब मिलकर काम करेंगे तो ये काम जो आने वाले दिनों में ये आप कह सकते हैं कि एक बीज जो अभी ज़मीन को चीर के जस्ट इतने कोंपलें निकली हैं, एक तनावर दरख्त बनेगा इंशाअल्लाह और सायादार भी होगा, फलदार भी होगा। कि हमारे बच्चे जहाँ भी जिस जगह जा रहे हैं अच्छे कदम उठा रहे हैं और हर जगह मुझको मददू कर रहे हैं। इससे मेरा सीना जो है मदीना की तरह रोशन हो जा रहा है और मैं ये महसूस कर रहा हूँ और हमेशा इन लोगों को हौसला दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को इस तरह के काम करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं बार बार वादा भी कर रहा हूँ कि अगर मेरी भी ज़रूरत पड़ी इन लोगों को तो मैं भी खुद खुलूस तरीके से इस काम में दर में सुखने हर तरह से इसकी मदद करने की कोशिश करूँगा। जब कोई भी आदमी कोई अच्छा काम नेक काम करना शुरू करता है तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं। रुकावटें आएँ वो अपनी जगह पर है, लेकिन इंसान को उन रुकावटों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मर्दानवार उसका मुकाबला करना चाहिए। जिन लोगों के अंदर ऐसा हौसला हिम्मत नहीं बाकी रहेगा, मर्दानवार मुकाबला करने की सलाहियत नहीं होगी तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं अपने बच्चों को, अपने तमाम साथियों को, जो इसमें मिलने वाले सारे लोग हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा, रुकावटें आएँगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी, इन तमाम परेशानियों को झेलते हुए आप लोग बराए मेहरबानी जो कदम उठाए हैं इस पर साबित कदम रहिए और साबित कदम रहिएगा तो इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला इस काम में कामयाबी अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे समाजी कारकुन हज़रात या जो हमारे समाज के सरबावरदा लोग हैं अब सब कामों में ज़्यादा तवज्जो तालीमी उमूर पर लोग दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसका कमा को फ़ायदा आपको कुछ दिनों के बाद समझ में आएगा। आप लोग मिलकर दुआ कीजिए कि आज जिस काम के लिए हमारे समाज के सरबावरदा लोग आए हैं इस काम में यानी तालीमी तरक्की हो और हमारे जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करने के साथ साथ अच्छा जो है तरबियत पाएँ। इसके लिए तो करीब साल भर से कोशिशें जारी थीं और देर आया दुरुस्त आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में जो तालीम की कमी थी इस जगह से इंशाअल्लाह ताला दूर करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। बस हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो उर्दू सराय के लोग हैं जो आगे आए हैं उनका इस तालीमी मिशन में हम लोग साथ दें ताकि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी काम कर पाएँ, आराम कर पाएँ। तालीम का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्या कहना है, कुछ ना कहें वो भी कम है और कुछ कह दे तो वो भी कम है। ये तालीम का प्रोग्राम है, अल्लाह के करम है कि ये इलाका, ये नई बस्ती की इलाका, ये ऐसी इलाका, ये ऐसी धरती है जहाँ पर अभी मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई की सीख देती है। उस सीख के अंदर में अगर ये प्रोग्राम निकाला जाए, तालीम का एक प्रोग्राम किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये छोटा प्रोग्राम नहीं, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं दुआ करता हूँ कि ये प्रोग्राम और बड़ा से बड़ा प्रोग्राम अगर ये कमेटी ले। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा आगरपाड़ा ख्वाजा गरीब नवाज जो अदारा है, बहुत पुराना अदारा, बहुत सारे तालीमी और दूसरे समाजी और बाकी प्रोग्राम भी वो लोग करते हैं। और साथ में उर्दू सराय कमेटी में आहिस्ता आहिस्ता उर्दू की खिदमत और उर्दू की तालीमी तरक्की के साथ साथ उर्दू की सही किस तरह लोगों तक सही उर्दू हम लोग पहुँचाया जाए उसमें एक बहुत बड़ा किरदार निभा रहा है। दोनों मिलकर 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो यहाँ पहली बात कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनको कोचिंग फ्री दिया जाएगा, दूसरा कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा और साथ ही साथ मैंने देखा है कि CCTV कैमरा भी लगा है। तो बाकायदा एक मुनज्जम तौर पर ये एक प्रोग्राम, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जब मिला है इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और सारे बच्चे और बाकी जो मिसबाही साहब ने जो कहा, राजा अहमद साहब ने या मेहदी इमाम साहब ने जो कहा है, हम लोग भी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उर्दू सराय और आगरपाड़ा ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के साथ हमारी भी मदद रहेगी। और ये एक छोटा सा कोशिश है, छोटी सी कोशिश है बच्चों तक तालीम पहुंचाने का। तालीम वही चीज़ है जिससे दुनिया बदल सकती है। माहौल बदला हुआ है। राजा अहमद साहब हैं, लाला भाई हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ के लड़कों को बहुत अच्छी तरह, बहुत दिनों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पर
भले से आप ज्योग्राफिकल हिसाब से देखिएगा तो कुछ पिछड़ा पिछड़ा लगता है। यहाँ के लोगों की सोच बहुत ऊंची है और ये सोच आज आप इस प्रोग्राम से समझ जाइए ना। इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए था कि यहाँ के लोग जो है वो लोग हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा इस सब से ऊंचा उठ के एक साथ होकर हिंदुस्तान जिस तरह से एक साथ है वो यूनिटी के साथ इत्तेहाद के साथ यहाँ तमाम चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। इससे समाज और इलाके के बच्चे का भलाई होगा और यहाँ के लोग इससे अपना जो दीनी तालीम से लेकर के उर्दू तालीम और दुनियावी तालीम को भी हासिल करेंगे और यहाँ जितना इखलाक मोहब्बत है आपस में जो लोगों के अंदर इखलाक भी बढ़ेगा और अमन शांति भी रहेगा। सबसे पहले ये है कि हमारे रहनुमा ने हमारी रहनुमाई इस तरह से की है कि हम उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे असातिज़ा ने हमें दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर इल्म की इतनी ज़्यादा कमी है कि यहाँ पर लोग तालीम से गैर आशना हैं और अपनी ज़िंदगी को बस यूं ही वक्त गुजारी में बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर के तमाम लघुगिरी में, और यूं समझ जाएं कि इनकी ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है कि गोया किसी का बाप है 5-6 हज़ार कमा रहा हो, किसी की माँ है वो भी काम कर रही है और बच्चा 10-12 साल का हो गया तो वो भी काम कर रहा है, गोया 15-20 हज़ार रुपये आ जा रहे हैं और इस तरह से ज़िंदगी का माहौल चल रहा है। यानी कि पढ़ाई की तरफ ज़र्रा बराबर भी ध्यान नहीं है। अगर पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है तो इससे सिर्फ हमारी कौम ही नहीं पीछे आ रही है बल्कि हमारा मुल्क भी पीछे आ रहा है। तो दर हकीकत ये कौम की एक तड़प, एक बेचैनी को लेकर के हकीकत में हम लोग हिंदुस्तान को खिलता हुआ देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान कब खिलेगा, कब उभर करके सामने आएगा? जब हिंदुस्तान का बच्चा पढ़ लिख लेगा। तो गोया हम लोग पढ़ करके अपने बच्चों के मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था कि हमारे अहद की नस्लों को सोचना होगा, हम अपने बाद की नस्लों को क्या बनाएंगे। तो इसी पहलू के तहत हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे किन क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्या क्या तालीम दी जाएगी? क्लास केजी से लेकर के और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे उन सारे बच्चों से लेकर के पहले तो क्लास 8 तक 9-10 के बच्चों को भी पढ़ाने का हम लोग मुकम्मल तरीके से तैयारी कर चुके हैं। और इसके अलावा जो बच्चे सीनियर से क्लास 6 से लेकर के 10 तक उन बच्चों को हम लोग कंप्यूटर सिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन सारे बच्चों को बेसिक्स तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। देखिए हमारे दरमियान आगरपड़ा ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी भी मुकम्मल तरीके से मदद कर रही है और बिलखुसूस इवोल्यूशन IT अकेडमी जिसके कार्यकर्ता, जिसके रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी भी हम सारे लोगों के साथ मावनीन है और कंट्रीब्यूशन है इनका, जिसकी मदद से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बुनियाद ही कमज़ोर है। हम लोग सबसे पहले बेस पे ध्यान दे रहे हैं। बेस यानी कि सबसे पहले जो उनकी मादरी ज़बान है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और मैथ्स पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। उससे सीनियर जो है उनके साइंस के भी सब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो गोया हम लोग हर तरह से अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा किसी तरीके से भी कमज़ोर ना रहे। ये जो तालीम क्या पूरी मुफ्त रहेगी या कुछ चार्जेस? मुकम्मल तरीके से मुफ्त है, ज़र्रा बराबर भी कोई चार्जेस नहीं है। ये मुकम्मल तरीके से मुफ्त है और हम लोग यहाँ पर उन बच्चों को देना चाहते हैं कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है मगर अपनी घर के हालात की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, मगर मख्तस नहीं है कि सिर्फ यही बच्चे पढ़ेंगे। आपके अदारे में कोई क्राइटेरिया एडमिशन के लिए बच्चों? मेरे अदारे में क्राइटेरिया अभी तो कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल बच्चे आएंगे जी, फ़िलहाल बच्चे आएंगे यहाँ पर। आगरपड़ा ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के लोगों से मिले, हमारे लोगों से मिले हम लोग, मगर इस तरह से है कि ज़्यादा अभी महदूद करके रखें हैं कि मुख्तसर चंद बच्चों को भी लेकर के चलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारा अहाता बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह हम और सारे बच्चों को भी लेकर के साथ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखिए मैं बूम बूम सैनिटरी तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ का सबसे पहला ही होता है नीयत, और नीयत अगर ठीक हो तो इंशाअल्लाह रहमान जो है वो ये नहीं है। और नीयत बहुत अच्छा है और नीयत पे ही तमाम जो है दारोमदार है। जिन लोगों ने ये किया है उनकी नीयत बहुत साफ़ है और ये लोग जो है चंद दिनों में अपने जो है मुख्तसर से बच्चों को लेकर, या ये कहिए कि जो है चंद जो है हमारी बिटिया जो है इसमें ज़्यादा नज़र आ रही थी, उन लोगों को लेकर जो एक मुस्तहकम जो कदम उठाया है और इंशाअल्लाह रहमान वो दिन दूर नहीं जो ये बहुत आगे जाएंगे। इसमें बहुत दिलजमी के साथ जो है काम करने की ज़रूरत है। इस उर्दू सराय अदारे की इब्तदा की थी, उस वक्त हम 10 से 15 लोग थे और इसकी इब्तदा एक छोटे से घर के अंदर हुई थी। लेकिन आज मैंने खुद अपनी आंखों से जब इस अदारे की कामयाबी देखी तब मुझे महसूस हो रहा है कि हम बच्चे भी मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। अगर आज इतना इस पैमाने पे किया है, इंशाअल्लाह आगे इससे भी बड़े पैमाने पे हम अपने अदारे यानी उर्दू सराय को फैलाएँगे। शुक्रिया। सराय हम लोगों को, पहले तो मैं ये कहूँगी कि उर्दू सराय जो है आज सिर्फ इस इलाके तक है, मगर इंशाअल्लाह ताला एक रोज़ पूरे मगरबी बंगाल तक हम फैला देंगे, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह।